मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने वाली आपके ट्राई सिटी चंडीगढ़, मोहाली एवं पंचकुला की एकमात्र विश्वास का प्रतीक, सदैव रिजल्ट देने वाली कंपटीशन गुरु, जी हाँ, गुरु कंपटीशन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपके साथ आपके कैरियर से जुड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। सपनों के शहर चंडीगढ़ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती 12 वर्षों के बाद जारी हुई है, जिसकी ऑफलाइन ऑनलाइन बैचों की तैयारी कंपटीशन गुरु के इस महा प्लेटफॉर्म पे शुरू होने जा रही है। हमसे जुड़ने के लिए हमारे वेबसाइट को अपने गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या हमारे दिए गए फ़ोन नंबर या हमारे दिए गए एड्रेस पे आप पहुंच सकते हैं। नोट, हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से तैयारी करवाई जाती है। हमारे यहाँ बच्चों का वीकली ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करवाई जाती है। हमारे यहाँ डॉट सेशन अलग से करवाई जाती है। तो चलिए हम इस वैकेंसी के बारे में कुछ डिटेल्स में आपको समझा दें। सबसे पहला जो हमारा स्लाइड देख रहे हैं आप, जो यहाँ पे मैंने बिल्कुल नोट कर दिया है कि टोटल जो पोस्ट हैं वो 49 है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, और मेल के लिए, या आप यहाँ पे चाहें जहाँ पे मेल है यहाँ पे आप ऐसे भी इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अगर आप इसको चाहें जहाँ पे मेल लिखा हुआ है वहाँ पे आप जनरल कैटेगरी करके भी समझ सकते हैं कि जो जनरल हैं उनके लिए जो एज की जो क्राइटेरिया है 18 से 25 ईयर्स तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 18 से 25 ईयर्स तक है। और जो ओबीसी हैं, आप ये मेल फीमेल वाला कॉलम अगर ये यहाँ से नहीं समझ में आता है तो इस चीज़ को आप यहाँ ना समझें, मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए जो एज का है वो 18 से 28 ईयर्स तक है। और उसके बाद जो एससी वाले होते हैं, जो एससी कास्ट के हैं, उनके लिए जो एज की जो क्राइटेरिया है वो है 18 से लेके 30 ईयर्स तक। 18 से लेके कहाँ तक है? 13 ईयर्स तक है। और स्पेशल जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए अप टू 40 ईयर्स, अप टू कहाँ तक? 40 ईयर्स, यानी 40 ईयर्स तक के बच्चे जो हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ आपके बारे में यहाँ पे जो हमारा स्लाइड देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे संस्थान में पढ़ के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से पढ़ के हमारे यहाँ सिलेक्शन उनको मिला है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10,000 प्लस सिलेक्शन है हमारे इंस्टीट्यूट का। जो हमारे एजुकेटर हैं, जितने भी सारे हमारे एजुकेटर हैं, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब से या तो रिजाइन दे के हमारे यहाँ क्लास ले रहे हैं, या उन्होंने रिजल्ट लिया है बट जॉब ज्वाइन नहीं किया, और ये इस प्रोफेशन को, पढ़ाने के इस प्रोफेशन को उन्होंने चुना है। देश के तमाम शहरों से यहाँ पे उस शिक्षकों को बुला के आप लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती है। अब हम आगे आपको स्लाइड नंबर 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए कि ये हमारा जो स्लाइड नंबर 3 है, इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में है। जिन बच्चों की क्वालिफिकेशन, जिन बच्चों ने 10+2+3 दैट मीन्स ग्रेजुएशन, दैट मीन्स कोई भी उन्होंने बैचलर डिग्री कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बीए कर रखा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रखा है, कोई बीएससी कर रखा है, बैचलर ऑफ साइंस कर रखा है, या कोई बीकॉम कर रखा है, बैचलर ऑफ कॉमर्स कर रखा है, दैट मीन्स जो भी डिग्रियां हमारे देश में दी जाती हैं उसमें जिसमें भी आपने बैचलर डिग्री कर रखा है, यानी 10th के बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन जिसको आप लोग कहते हैं, एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से कर रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से आप कर रखा, और प्लस इसके साथ आपने, मैंने यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज़ नोट कर रखा है, ड्राइविंग स्किल। ठीक है, जो आपके पास ड्राइविंग की आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और विद कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बट नॉलेज होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आज के डेट में, आज के टाइम में जितने भी पुलिस, जहां भी पुलिस की जो भी थाना वगैरह आप कहते हैं, आज के डेट में सारे अपडेट हो गए हैं, कंप्यूटराइज हो गए हैं। यहाँ तक तो ये भी हो गया है कि
कि जितने भी सब इंस्पेक्टर या जो भी इंस्पेक्टर होते हैं उन लोगों के व्हाट्सएप पे एक ग्रुप होता है जहां पे पूरी चंडीगढ़ के अंतर्गत जितने भी सारे इंस्पेक्टर हैं सबों का एक ग्रुप में होता है, जहां पे हम वो लोग एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं किसी भी क्राइम के बारे में या आने वाले कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। चलिए, तो आपने देखा कि क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब हम बात करेंगे आपके साथ जो जब आप क्वालिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। सेकंड, आप फॉर्म फिलअप करने के लिए मेल और फीमेल जो भी हैं उनके बारे में मैं कुछ बता देता हूं कि सबसे पहले वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनकी हाइट 5.7 मीटर। हाइट क्या होना चाहिए? हाइट होना चाहिए 5.7 मीटर। ये है मेल के लिए। ये किसके लिए है? जो हमने अपने स्क्रीन पे नहीं लिखा, मैं आपको साइड से बता देता हूं। हाइट होनी चाहिए 5.7 मीटर मेल के लिए, और जो हमारा फीमेल है वो फीमेल के लिए होना चाहिए, आप देखिएगा स्क्रीन पे नहीं लिखा है, 5.2 मीटर। ये हमारा होना चाहिए फीमेल के लिए। किसके लिए होनी चाहिए? फीमेल के लिए होनी चाहिए। बाकी अदर इंफॉर्मेशन जैसे रनिंग है, जैसे आप देख रहे हैं जो रनिंग है, जो मेल है, कौन है? जो मेल है उस मेल को 6 मिनट्स में 1600 मीटर दैट मीन्स 1.6 मीटर की जो रनिंग है वो उनको करना पड़ेगा मेल के लिए। बट जो फीमेल है, फीमेल के लिए बहुत कम है। फीमेल के लिए है 2.30, मतलब 2.5 मिनट में उनको जो है 500 मीटर्स दैट मीन्स आई मीन से हाफ किलोमीटर की जो रनिंग है वो करना पड़ेगा। अब बात करेंगे जो हमारा जो फिजिकल होता है उसमें 3 चीज, रनिंग, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। आपने रनिंग के बारे में देखा डिटेल्स में। अब हम बात करेंगे आपके साथ लॉन्ग जंप के बारे में, फिर बात करेंगे आपके साथ हाई जंप के बारे में। तो जो लॉन्ग जंप है उनमें मेल के लिए 14 फीट चाहिए, और क्योंकि वहां फिट की बात करेंगे, फिट में जो यूनिट होगा मेजरमेंट का, वहां पे जिस यूनिट में मेजर किया जाएगा वो फिट होगा, यानी कि 14 फीट जो है आपको मेल को चाहिए। अगर कोई महिला है, कोई फीमेल है, उनके लिए 8 फीट जो है लॉन्ग जंप चाहिए, 8 फीट उनको करना पड़ेगा। और हाई जंप की बात करेंगे, अगर कोई पुरुष है या मेल है दैट मीन उनको 4 फीट का जो है हाई जंप क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई करने के लिए करना पड़ेगा कंप्लीट। और जो फीमेल है और महिला को 3 फीट की हाई जंप कंप्लीट करनी पड़ेगी। ओके राइट, जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, देखिएगा गौर से। अब हम बात करेंगे आपके साथ फी स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आपसे? फी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर कोई बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। और जो ओबीसी EWS हैं उनको 200 होगा। राइट, तो जो भी फॉर्म फिलअप करने के लिए जब भी आप जाएं, किसी भी साइबर कैफे वगैरह पे जाएं, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि 500 का पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन। जो भी दे रखा है उस पर आपको करना पड़ेगा, जो भी आईडी वगैरह है या जो भी गवर्नमेंट का है, वहां पे 500 का जनरल कैटेगरी के लिए एंड ओबीसी एंड EWS के लिए 200 का करना पड़ेगा। राइट, अब हम चलेंगे आपको फी के बाद कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं, क्वालिफिकेशन जो है आपके पास, क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको डिटेल में समझा दूं कि एग्जाम जो पैटर्न है, सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लीजिए। एग्जाम जो पैटर्न है ये दो मोड में परीक्षा होगा। फर्स्ट जो टायर यानी पेपर 1 जो होगा उसमें होगा जनरल नॉलेज से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। IT से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और IQ मतलब रीजनिंग बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स होगा वो 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जब टायर सेकंड, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, याद रखेंगे ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जिसमें ऑप्शन होंगे और आपको टिक लगाना होगा कि कौन सा आपका ऑप्शन राइट है और कौन सा रॉन्ग है। रॉन्ग के लिए तो कोई नहीं, राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। लेकिन बट जो टायर 2 होगा दैट मीन्स से पेपर 2 जो होगा, सेकंड पेपर होगा, उसमें भी 50 मार्क्स के पेपर होंगे, उसमें भी आपको 50 मार्क्स के पेपर होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 50 मार्क्स होंगे। बट यहां जो सब्जेक्ट होगा पहले आपको ऐसे करना होगा, जो भी आपकी लैंग्वेज, जो भी आपने फॉर्म भरते वक्त चूज करेंगे, हिंदी
या तो हिंदी, या तो इंग्लिश, या तो पंजाबी। 3 भाषाओं में आपको ऐसे करना होगा। हिंदी अगर आपको इजी लगे तो हिंदी, नहीं तो अदरवाइज इंग्लिश, और नहीं तो लास्ट में आप पंजाबी। तो ज़्यादा बच्चे तो पंजाबी भी करते हैं, पंजाबी इंग्लिश। चलिए, ये जो ऐसे होगा वो 30 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? जिसमें आपको अपने पेन से पेपर के ऊपर नोट करना होगा, मतलब लिखना होगा। ये सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव में ऐसे कैसे होगा आप देखिए। और जो सेकंड होगा इसमें वो इंग्लिश पेपर होंगे, और इंग्लिश पेपर में आप 20 मार्क्स का, यानी आज का जो मॉडर्न टाइम है, क्योंकि बिकॉज इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश, इफ यू हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश देन यू टॉक एनी पर्सन, यानी दैट मीन्स कहने का मतलब आज का जो युग है, इंग्लिश के बिना हमारी लाइफ अधूरी होती है। इसलिए हर पेपर में आज के डेट में इस देश में होने वाली जितनी भी सारी एग्जाम होती है उसमें इंग्लिश दे दी जाती है। और यहाँ तक जो आप स्टेट लेवल की कोई एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें हिंदी इंग्लिश के ऑप्शन होते हैं कि अगर आप चाहें तो हिंदी वाला पेपर चूज कर सकते हैं, जैसे आपके चंडीगढ़ पुलिस का, हिमाचल पुलिस का, या हरियाणा पुलिस वगैरह का, तो वहाँ पे ऑप्शन होते हैं, हिंदी भी रख सकते हैं आप, इंग्लिश भी। लेकिन यहाँ पे ये आपके पास है कि आपको इंग्लिश का पेपर देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे आपसे, जो हमारे यहाँ जो क्लास चलती है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चलती है, जो मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया है। अब देखिए हमने यहाँ पे रख रखा है कि हम लोग क्या प्रोवाइड करवाते हैं। हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, जिसका मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन आप घर पे भी बैठ के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या हमारे इंस्टीट्यूट में भी आके आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ व्यवस्था की जाती है बच्चों के लिए। स्टडी मटेरियल, यानी आपकी जो वैकेंसी, जिस चीज़ के लिए आप हमारे यहाँ आए, हमसे जुड़े, उसकी जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप हमारे यहाँ ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हैं तो आपके दिए गए जो संपर्क हैं, जो आपने जो एड्रेस दे रखा है, उस एड्रेस पे आपका जो स्टडी मटेरियल होगा वो भेज दिया जाएगा बाय पोस्ट, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर, जो हमारे यहाँ जितने भी जो विशेषज्ञ हैं जो क्लास लेते हैं उनकी क्लास को रिकॉर्ड की जाती है, जो बच्चों के लिए स्पेशल। आपको जब रिकॉर्डेड लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, बाय द वे अगर आपकी क्लास छूट जाती है, मिस हो जाती है, तो आप उस सब्जेक्ट का आप रिकॉर्डेड लेक्चर घर पे या जहां भी हो आप उसको देख के आप अपनी क्लास को, अपनी पढ़ाई को आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ डाउट सेशन होता है कि जिन बच्चों को क्लास में कम समझ में आता है, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, थोड़ा कम समझते हैं, कुछ ज्यादा समझते हैं, तो जिनको कम समझ में आता है या जिनको किसी भी चीज को लेके प्रॉब्लम होता है, बट वो क्लास में टीचरों के सामने में या उतने सारे बच्चों के सामने बोलते हुए उनको या डिस्कस करते हुए थोड़ा शर्म लगता है, तो डाउट का जो सेशन है वो अलग से कर सकते हैं। दूसरा रीजन डाउट का कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जब नेक्स्ट डे जब आप हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, तो डाउट का सेशन क्लास खत्म होने से पहले और क्लास की प्रारंभ होने से पहले आप हमारे शिक्षकों से, जिस सब्जेक्ट के, जिस विषय के जो विशेषज्ञ होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ लाइव क्लास होती है। आपको पता होना चाहिए कि चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के अंतर्गत जो सबसे बड़ी लाइव प्लेटफॉर्म है, जो लाइव क्लास प्रोवाइड करवाती हैं, वो हमारा कंपटीशन गुरु है, जहां पे सबसे ज्यादा ऑनलाइन बच्चे देश के तमाम शहरों से, राज्यों से जुड़ते हैं हमारे साथ। और ऑनलाइन टेस्ट हमने आपको पहले ही बता दिया था। ये देखिए कुछ लोगो है हमारे कोचिंग का, ये हमारा एड्रेस है। हमारी जो कोचिंग है चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी करवाती है, हिमाचल पुलिस की करवाती है, पंजाब पुलिस की करवाती है, हरियाणा पुलिस की करवाती है, दिल्ली पुलिस की करवाती है और यूपी पुलिस की करवाती है। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कहने के लिए तो सारे स्टेट की तैयारी करवाती हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो बच्चे जुड़ते हैं वो चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब एंड हरियाणा और दिल्ली, ये 5 शहरों के बच्चे जुड़ते हैं हमारे यहाँ। इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्म करना जरूरी समझा, ठीक है। ओके, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आज और अभी अपनी कैरियर इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब यानी कि आप इस वैकेंसी को क्वालिफाई करने के लिए, इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए हमारे इस दिए गए संपर्क नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो हमारा जो एड्रेस दे रखा है SCO 112-113 सेकेंड फ्लोर 34A चंडीगढ़, आप यहाँ पर भी आके यहाँ पे इस एड्रेस पे भी आप आके यहाँ पे ऑफलाइन हमारे शिक्षकों से या हमारे जो भी
ऑफिस के स्टाफ है उनसे आप बात कर सकते हैं और अपने मन की बातों को, अपने कैरियर से जुड़ी हर चीज के बारे में आप पूछ सकते हैं। चलिए मैं इन्हीं बातों के साथ आज के इस इंपॉर्टेंट जो सेशन था उसको एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आपके कैरियर से होने वाली, आपके कैरियर में होने वाली जो डेवलप है, जो होना चाहिए, जो जरूरत थी आपके कैरियर की, वो कहीं ना कहीं समाप्त हुई होगी। और आज के बाद अब फिर आप डिसीजन लेंगे कि हमको कब और कैसे, किस तरह से हमसे जुड़ना है। ओके, बाय, थैंक यू।